अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टोरी सीरीज में आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे और उसका तर्जुमा सीखेंगे। तो चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। द प्राउड डलिया। प्राउड यानी घमंडी, डलिया। डलिया एक फूल का नाम है। वन फाइन स्प्रिंग डे a beautiful pink and yellow dahlia blossomed in a garden. One fine spring day. स्प्रिंग मौसम बहार को कहते हैं, तो मौसम बहार का एक खुशगवार दिन था। A beautiful pink and yellow dahlia blossomed in a garden. एक खूबसूरत गुलाबी और जर्द डलिया खिला हुआ था गार्डन में। ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, पिंक यानी गुलाबी, येलो यानी पीला या जर्द, पीला या डलिया ब्लॉसम्ड खिला हुआ था। इन अ गार्डन बाग में। तो बहार के मौसम बहार के खुशगवार दिन में एक खूबसूरत गुलाबी और जर्द डलिया का फूल बाग में खिला हुआ था। लुकिंग एट हर, उसको देखते हुए, उसकी तरफ देखते हुए, मलबेरी ट्री एक्सक्लेम्ड। मलबेरी ट्री शहतूत का दरख्त, एक्सक्लेम्ड ने चीख कर कहा। उसकी तरफ देखते हुए शहतूत के दरख्त ने चीख कर कहा। देखकर मलबेरी ट्री शहतूत का दरख्त एक्सक्लेम्ड चीख कर कहा। जब हम गुस्से में या ताज्जुब होकर चिल्लाकर या तेजी से कुछ कहते हैं तो उसे एक्सक्लेम कहते हैं। ठीक है, एक्सक्लेम, और यहाँ ईडी लगाकर उसको पास्ट बनाया गया है, पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया गया है, यानी कि चीख कर कहा। एक्सक्लेम यानी कहना और एक्सक्लेम्ड यानी कहा। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, उसने कहा। उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है क्योंकि उसने यही सेंटेंस कहा था। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना खूबसूरत फूल है। ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, फ्लावर यानी फूल। कितना खूबसूरत फूल है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अनदर ट्री सेड, दूसरे दरख्त ने कहा। अनदर यानी दूसरे, दरख्त ने कहा। लुक एट हर लवली कलर्स, दूसरे दरख्त ने कहा उसके खूबसूरत रंगों को देखो। लुक एट हर, देखो, एट हर, उसको, लवली यानी खूबसूरत, कलर्स यानी रंग, उसके खूबसूरत रंगों को देखो। डलिया रिमार्क्ड, डलिया ने अपनी राय दी। डलिया ने अपनी राय दी या गौर किया। गौर करना या राय देना। It seems that I am the most beautiful flower in this garden. ये भी देखिए इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है क्योंकि ये सेंटेंस किसने कहा था? डलिया के फूल ने कहा था। यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे खत्म। It seems that I am the most beautiful flower in this garden. It seems ऐसा लगता है, seem यानी लगना, seems लगता है, ऐसा लगता है कि I am मैं हूँ, am यानी हूँ, I माने मैं हूँ, the most beautiful बहुत खूबसूरत, सबसे खूबसूरत। मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर,
मैं हूँ सबसे खूबसूरत फूल। इन दिस गार्डन, इन यानी मैं, दिस यानी ये, गार्डन यानी बाग, इस बाग में ऐसा लगता है मैं सबसे खूबसूरत फूल हूँ इस बाग में। मैरीगोल्ड रेज्ड हर येलो हेड एंड सेड, मैरीगोल्ड गेंदा का फूल ने अपना सर उठाया। रेज्ड हर येलो हेड, उसने अपना सर उठाया। रेज यानी उठाना, रेज्ड ईडी लगाकर पास्ट बनाया गया है, यानी रेज्ड उठाया। हर येलो हेड, उसका जर्द सर। एंड सेड, और कहा। डोंट से लाइक दैट, ऐसा ना कहो। डोंट से, डोंट यानी ना, से यानी कहो, लाइक दैट यानी ऐसा, लाइक दैट यानी ऐसा, ऐसा ना कहो। यू आर ओनली वन ऑफ द अट्रैक्टिव फ्लावर्स वी हैव हियर, ऐसा मत कहो कि तुम ही सबसे ज्यादा खूबसूरत फूल हो यहाँ पे। यू आर ओनली, यू यानी तुम, आर यानी हो, ओनली यानी सिर्फ, वन ऑफ द अट्रैक्टिव फ्लावर्स यानी उन तमाम फूलों में से एक फूल हो। अट्रैक्टिव फ्लावर यानी खूबसूरत फूल, दिलकश फूल, दिलकश खूबसूरत फ्लावर्स वी हैव हियर। ऐसा ना कहो कि तमाम फूलों में तुम ही सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। डलिया लुक्ड अराउंड एंड रिप्लाइड, डलिया ने अपनी चारों ओर देखा। लुक्ड यानी देखा, लुक का पास्ट टेंस है लुक्ड, ईडी लगाकर इसको पास्ट बनाया गया है। लुक यानी देखना, लुक्ड यानी देखा। अराउंड यानी चारों तरफ। एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया। रिप्लाई यानी जवाब देना, रिप्लाइड यानी जवाब दिया। रिप्लाई REPLY रिप्लाई, और REPLIED रिप्लाइड यानी जवाब दिया। बट आई सी एवरीवन लुकिंग एट मी एंड एडमायरिंग मी, ये भी डलिया के फूल ने कहा था ये सेंटेंस, इसलिए इसको इन्वर्टेड में रखा गया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। देखिए यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म। बट आई सी एवरीवन लुकिंग एट मी एंड एडमायरिंग मी। बट आई सी, लेकिन मैं देखता हूं, एवरीवन कि हर कोई, लुकिंग एट मी मेरी तरफ देख रहा है और मेरी तारीफ कर रहा है। बट आई सी, बट यानी लेकिन, आई सी मैं देखता हूं, एवरीवन हर कोई, लुकिंग एट मी मेरी तरफ देख रहा है। मी यानी मेरी, एट मी यानी तरफ, लुकिंग एट यानी मेरी तरफ। देख रहा है, लुकिंग यानी देख रहा है, एट यानी, एट मी यानी मेरी तरफ। लुकिंग यानी देख रहा है, एट मी मेरी तरफ। एंड एडमायरिंग मी, और मेरी तारीफ कर रहा है। मी यानी मेरी, एडमायरिंग यानी तारीफ कर रहा है। तारीफ कर रहा है, एडमायरिंग मी मेरी। जस्ट देन, तभी, कैक्टस कॉट हर अटेंशन, तभी कैक्टस कॉट हर अटेंशन यानी कैक्टस पर उसकी तवज्जो गई। कैक्टस यानी वो जो रेगिस्तान में कांटेदार फूल खिलता है उसको कैक्टस कहते हैं।
कैक्टस कॉट हर अटेंशन, तभी कैक्टस पर उसकी तवज्जो गई। कैक्टस एक कांटेदार पौधा होता है। मेकिंग अ डर्टी फेस शी सेड, उसने बुरा सा चेहरा बनाते हुए कहा। मेकिंग यानी बनाते हुए और डर्टी फेस यानी गंदा सा चेहरा, बुरा सा चेहरा, गंदा या बुरा, फेस यानी चेहरा, मेकिंग यानी बनाते हुए। एक गंदा सा चेहरा बनाते हुए शी सेड, उसने कहा। लुक एट दैट अगली प्लांट फुल ऑफ थॉर्न्स, लुक एट दैट यानी उस बदसूरत कांटेदार पौधे की तरफ देखो। लुक एट दैट यानी देखो। लुक एट दैट अगली प्लांट, बदसूरत पौधा। फुल ऑफ थॉर्न्स, कांटों से भरा हुआ। फुल यानी भरा हुआ, थॉर्न्स यानी कांटा। लुक एट दैट, देखो उस बदसूरत कांटों से भरे हुए पौधे को। द ओल्ड अशोका ट्री एडवाइज्ड, एक पुराने बूढ़े अशोका ट्री ने सलाह दी। अशोका ट्री अशोका एक जड़ी बूटी का दरख्त है। अशोका ट्री ओल्ड ज़ईफ या बूढ़ा, एडवाइज्ड सलाह दी। एडवाइस यानी सलाह देना, ADVISE, एडवाइस यानी सलाह देना, और डी लगाकर इसको पास्ट बनाया गया है, यानी एडवाइज्ड यानी सलाह दी। डोंट बी सो प्राउड, डोंट बी सो प्राउड, इतना घमंड मत करो। डोंट बी सो प्राउड। डलिया, डोंट बी सो प्राउड डलिया, इतना घमंड मत करो डलिया। God has created every form with a purpose. God ने, अल्लाह ने created बनाया है, पैदा किया है, every form यानी हर मखलूक को with a purpose, एक मकसद के तहत। create यानी पैदा, create यानी पैदा करना, created यानी पैदा किया। create CREAT, क्रिएट CREATE, क्रिएट यानी पैदा किया, पैदा करना, और CREATED क्रिएटेड यानी पैदा किया। एवरी फॉर्म, एवरी यानी हर, फॉर्म यानी शक्ल, ज़ाहरी शक्ल सूरत को फॉर्म कहते हैं। शक्ल सूरत। विद अ पर्पज, पर्पज यानी मकसद। विद यानी के साथ। खुदा या अल्लाह ने तमाम मखलूक को एक मकसद के तहत पैदा किया है। बट डलिया हैड बिकेम टू एरोगेंट टू अंडरस्टैंड, लेकिन डलिया इतनी घमंडी थी कि वो इस बात को नहीं समझ पाई। डलिया हैड बिकम टू एरोगेंट, इतनी घमंडी हो गई थी। एरोगेंट यानी घमंडी। टू अंडरस्टैंड, कि वो समझ नहीं पा रही थी इस बात को। अंडरस्टैंड यानी समझना। सम डेज लेटर, कुछ दिनों बाद। सम यानी कुछ, डेज लेटर दिनों, बाद। अ हंग्री गोट इंटर्ड द, अ हंग्री गोट यानी एक भूखा बकरी। इंटर्ड यानी दाखिल हुआ।
इंटर का पास्ट टेंस है इंटर्ड, ENTER, इंटर यानी दाखिल होना, ENTERED, इंटर्ड यानी दाखिल हुआ। कहाँ दाखिल हुआ? इंटर्ड द गार्डन। सम डेज लेटर अ हंग्री गोट इंटर्ड द गार्डन, बाग में दाखिल हुआ। कुछ दिनों बाद एक भूखा बकरी बाग में दाखिल हुआ। He fed on a few leaves, उसने कुछ पत्ते खाए। भूखी बकरी बाग में दाखिल हुई। He fed on a few leaves, fed यानी खाई। फीड के माने खाना, फेड उसका पास्ट टेंस FEED, फीड यानी खाना, और फेड FED, फेड यानी खाया या खाई। ऑन अ फ्यू लीव्स, फ्यू यानी कुछ, चंद, लीव्स यानी पत्ते। ये फेड ऑन एक साथ ही है। देन ही वेंट नियर कैक्टस, उसके बाद, देन यानी उसके बाद, ही वो, वेंट गो का पास्ट टेंस है, गो यानी जाना, वेंट यानी गया। देखिए यहाँ पे ही लगा है इसलिए यहाँ गया ही पढ़ेंगे। इसलिए वो गया कहाँ? नियर कैक्टस, कैक्टस के पास। बट नियर यानी करीब या नजदीक। बट ड्यू टू द थॉर्न्स, लेकिन कांटों की वजह से, ड्यू टू यानी वजह से, लेकिन कांटों की वजह से, ये थॉर्न्स यानी कांटे, कांटों की वजह से मूव्ड अहेड, आगे बढ़ गया। मूव्ड यानी बढ़ गया, अहेड यानी आगे, आगे बढ़ गया। The moment he set eyes on the attractive Dahlia, he couldn't resist and ate her up. The moment he set eyes on the attractive Dahlia, जैसे ही उसने दलिया, दिलकश और खूबसूरत दलिया की तरफ देखा, जैसे ही देखा, he couldn't resist and ate her up, वो खुद को रोक नहीं पाया और उसे खा गया। The moment he set eyes on the, set eyes यानी देखा, set eyes on, set eyes on यानी देखा। The moment यानी जैसे ही। The attractive dahlia, खूबसूरत दलिया, खूबसूरत या दिलकश। He couldn't, नहीं सका, वो नहीं सका, रेजिस्ट रोकना, रेजिस्ट के माने रोकना, एंड और एट हर अप, खा गया। एट अप यानी खा गया, पूरा खा गया, जरा भी नहीं छोड़ा। एट अप के माने पूरा खा जाना, फिनिश कर देना। ईट का पास्ट टेंस है एट, ईट यानी खाना, EAT, ईट यानी खाना, ATE, ईट यानी खा लिया, खाया, ये पास्ट टेंस है, खाया। और एट अप, ईट अप यानी पूरा खा जाना, पूरा का पूरा खा जाना, तो यहाँ एट अप है यानी पूरा खा गया। हर यानी, हर से मुना फूल को, खा गया। It was too late for Dahlia to learn that one shouldn't judge anyone only by his or her appearance. दलिया के लिए अब काफी देर हो चुकी थी कि वो इस बात को समझता कि किसी को भी उसके ज़ाहिरी शक्ल सूरत से नहीं परखना चाहिए। It was too late, काफी देर हो गई थी, for Dahlia, दलिया के लिए। Too late यानी काफी देर। It was जुमले की खूबसूरती के लिए, इट यानी यहाँ पे जुमले की खूबसूरती के लिए लगाते हैं। इट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, इट यानी ये होता है, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, जस्ट जुमले की खूबसूरती के लिए लगाया गया।
इट वॉज टू लेट, वॉज यानी था, यानी देर हो गई थी, काफी देर हो गई थी। फॉर डलिया, डलिया के लिए टू लर्न यानी सीखना या समझना। दैट के वन शुडंट, इसको शुडंट पढ़ेंगे। शुड का शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ सिर्फ नो ओ को हटाकर या अपोस्ट्रोफे लगाया गया है, तो यानी ये शुडंट हो गया। शुडंट, शुडंट, वन शुडंट, नहीं चाहिए। वन यानी किसी को, शुडंट यानी नहीं चाहिए। शुड यानी चाहिए होता है, नॉट यानी नहीं, नहीं चाहिए। जज यानी परखना। एनीवन किसी को। ओनली सिर्फ। बाय हिज और हर, हिज तो मेल के लिए लगाते हैं, लड़का के लिए, और हर लड़की के लिए, तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी को भी। अपीयरेंस यानी ज़ाहरी शक्ल सूरत, ज़ाहरी शक्ल सूरत, किसी को भी उसके ज़ाहरी शक्ल सूरत से नहीं परखना चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस कहानी से हमें क्या नसीहत मिलती है? डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किताब की जिल्द से किताब को नहीं परखना चाहिए, यानी कि किताब की जिल्द कैसी है, अच्छी है, खूबसूरत है, तो उससे ये नहीं पता चलता कि किताब के अंदर क्या लिखा है, वो किताब अच्छी है या बुरी है, उससे ये नहीं पता चलता है। तो इसीलिए किताब की जिल्द को देखकर, उसके बाहरी कवर को देखकर ये नहीं समझना चाहिए कि किताब अच्छी है बुरी है। ये जानने के लिए कि किताब कैसी है, हमें उसको पढ़ना चाहिए कि अंदर क्या लिखा है, उसका कंटेंट क्या है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कहीं कुछ डाउट है, समझ में नहीं आया है, क्लियर नहीं हुआ है, तो कमेंट्स में विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब देती हूँ। शुक्रिया।